हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है बेटा, हमने हमारा 8th क्लास का जो मैथ्स एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 3 जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है वो स्टार्ट किया हुआ है। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक आपको एक्सप्लेनेशन जो थी वो सेंड कर दी थी। और इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत अच्छे से आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। और यदि कोई प्रॉब्लम फिर भी आपकी यदि आती है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए। अब देखिए, इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन की जो वीडियो आपको सेंड की थी उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है रेगुलर पॉलीगन के बारे में। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी पॉलीगन जो है वो रेगुलर कब होगा। ए पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर व्हेन all its sides and angles are equal to each other। मतलब जितनी भी साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, मतलब सेम साइज की हो। और जितने भी उसके अंदर एंगल्स होंगे वो डिपेंड करता है उनकी साइड्स के ऊपर। जितनी साइड होंगी उतने ही उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं। वो सभी एंगल्स भी क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। यदि साइड्स और एंगल्स दोनों ही इक्वल हैं तब हम ये कह सकते हैं कि वो जो पॉलीगन होगा वो रेगुलर होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, इरेगुलर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी रेगुलर पॉलीगन की। तो अब ये देखिए, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। तो आपको ये बताना है कि किसी रेगुलर पॉलीगन की यदि 3 साइड्स हैं तो उसका हम क्या नेम देंगे। तो उसका जो नेम होगा, ये तो आपको पता है कि कोई भी पॉलीगन है यदि उसकी 3 साइड है तो उसका नेम होता है ट्रायंगल। बट अब हमें रेगुलर ट्रायंगल बतानी है कि रेगुलर ट्रायंगल क्या होती है। तो रेगुलर ट्रायंगल का मतलब है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों एंगल भी इक्वल हो। तो आपको पता लग गया होगा रेगुलर ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका आपका आंसर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पता चल गया कि तीनों साइड भी इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। तो आपको ये बताना है कि उस रेगुलर पॉलीगन का क्या नेम है जिसके अंदर 4 साइड्स होती है। तो आपको पता है 4 साइड्स वाला जो भी पॉलीगन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। पर चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए ना एक दोनों डिटेल में बताता हूं आपको मैं। एक तो रोम्बस, उसकी भी 4 साइड इक्वल होती है। एक होता है स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर दोनों की जो चारों साइड हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। बट स्क्वायर को हम रेगुलर बोलते हैं और जो रोम्बस है उसे हम रेगुलर नहीं बोलते। उसका क्या रीजन है, उसका सबसे मेन जो रीजन वो ये है कि चारों साइड तो इक्वल हैं बट उसके जो चारों इंटीरियर एंगल हैं वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगन कोई भी होगा उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होंगी, तभी उसे हम रेगुलर बोलेंगे। तो रोम्बस में और स्क्वायर में यही डिफरेंस है कि दोनों की चारों साइड इक्वल होने के बावजूद भी हम रोम्बस को रेगुलर नहीं बोलते। उसका मेन रीजन यही है कि रोम्बस के जो चारों एंगल हैं जरूरी नहीं होता कि वो चारों इक्वल हों, अलग भी हो सकते हैं। बट स्क्वायर के अंदर क्या होता है, चारों साइड तो इक्वल होती ही है बट जो चारों एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, मतलब 90 डिग्री के होते हैं। तो इसीलिए इसका जो नेम होगा सेकंड वाले का वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स। इसी तरह से 6 साइड्स वाले को हम क्या कहेंगे, हेक्सागन कहेंगे। बट हेक्सागन के साथ हमें एक वर्ड यूज करना होगा, रेगुलर हेक्सागन। क्या यूज करना होगा, रेगुलर हेक्सागन इज ए रेगुलर पॉलीगन विच हैव 6 साइड्स। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको एंगल मेजर जो है एक्स की बतानी है क्या होगी। इसके अंदर देखिए एक ये ए पार्ट में एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्योंकि जिसके अंदर 4 साइड्स होती है वो क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल। और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको 3 एंगल्स गिवन है और 4th एंगल जो एक्स है वो हमें नहीं पता और उसी की हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं हम। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए
क्वाड्रिलेटरल। तो देखो क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, चारों एंगल्स का जो सम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, वो किसके इक्वल होगा, 360 के। और यदि आपको इस फॉर्मूले से फाइंड करके देखना हो तो फाइंड हम करके देख सकते हैं। साइड 4 है तो 4 - 2 2 की 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इसका सम क्या आएगा, 360। तो यहाँ पे हम इसके 3 एंगल्स को हम लेट कर लेते हैं, ये ए बी सी है और ये डी है। तो यहाँ पे 50 डिग्री, एंगल बी के प्लेस पे 130 डिग्री, एंगल सी के प्लेस पे 120 डिग्री और एंगल डी के प्लेस पे हम एक्स लिख लेते हैं और इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद देखिए आप यहाँ पे क्या आता है हमारे पास 300 और प्लस में x = 360। तो x की जो वैल्यू है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अब 360 डिग्री में से 300 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस। तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 60। तो यहाँ से हमारा जो पार्ट नंबर ए है उसमें x की वैल्यू आई है 60। अब इसके बाद हमें इसका बी पार्ट करना है। तो बी पार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रही होगी, 1 2 3 4 साइड है और 4 साइड के अंदर 70 डिग्री हमें गिवन है, 60 डिग्री हमें गिवन है, बट ये x है और ये वाला जो एंगल है ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाय लीनियर पेयर से इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मान लेते हैं ये एंगल 1 है और इधर वाला एंगल जो है ये हमारे पास 90 डिग्री गिवन है। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री को। यदि 90 डिग्री नहीं लिखा हुआ और ये सिंबल है तब भी आपको यही समझना है कि ये क्या है, 90 डिग्री है। और लीनियर पेयर से आपको पता है कि इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 90 डिग्री दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 90 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 90 डिग्री। तो ये जो एंगल 1 है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट की तरह एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले फर्स्ट एंगल हम इसको ले लेते हैं 90 डिग्री, सेकंड एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, थर्ड एंगल हमारे पास है 70 डिग्री और फोर्थ एंगल x है। और इन तीनों का सम, चारों का सम हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के। अब हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, 0 7 + 9 16 प्लस ये तो 220 हो जाएगा। दोबारा से करके देख लो, 220 डिग्री और प्लस में x = 360 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से 220 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 041, तो 140 डिग्री। तो ये जो x है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहे होंगे। और यदि आ रहे हैं समझ में तो लाइक ज़रूर कर दिया करो बेटा। और यदि आप कोई कमेंट्स भी लिखना चाहो तो वेलकम है, जैसा भी आपको लगता है वैसे ही आप कमेंट्स में लिख सकते हो रियलिटी। अब ये देखिए ये सी पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन नहीं है, हमारे पास एक पेंटागन गिवन है जिसमें 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, इसलिए ये पेंटागन है। पर पेंटागन के सभी एंगल्स का सम हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं कि n की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे 5 - 2 मल्टीप्लाई विद 180 डिग्री, 3 मल्टीप्लाई विद 180 = में 540। तो इसके पांचों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 540 के। तो यहाँ ये है हमारे पास एंगल 30 डिग्री प्लस x प्लस ये भी x है प्लस ये एंगल अभी हमें नहीं पता और ये एंगल नहीं पता। तो इसको हम एंगल 1 और इसको एंगल 2 लिख लेते हैं। तो बाई लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस में 70 डिग्री, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंड एंगल 2 प्लस 60 डिग्री, इन दोनों का सम भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस में 70 डिग्री। और यहाँ से एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस में 60 डिग्री। तो एंगल 1 जो है इसमें से इसको माइनस कर देंगे 110 और यहाँ से एंगल 2 जो है ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास आ चुके हैं। अब हम यहाँ रख लेते हैं इसको, देखो 30 प्लस x प्लस ये वाला x और प्लस में एंगल 1, एंगल 1 के प्लेस पे 110 और एंगल 2 के प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे, 120 डिग्री। और इन पांचों का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 540। ये क्या लिखेंगे हम, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए x प्लस x दोनों को ऐड कर देंगे 2x हो जाएगा और इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। देखो 110 और 120 हो जाएगा 230 और 30 तो 260 किसके इक्वल, 540 के।
तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 540 में से 260 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं बाकी का पोर्शन। तो 2x जो है वो हमारे पास रह जाएगा, 0 में से 0 को माइनस कर देंगे, 4 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले कैरी करके 14 में से 6 को कैरी माइनस करेंगे तो 8 रह जाएगा। फिर यहाँ पे 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। तो अब x की यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो अब 280 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, और इसकी 2 की टेबल से ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 140। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 140 डिग्री। तो ये आपको जो वर्किंग है आपको करनी भी पड़ेगी, और समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आई तो एक बार इसको दोबारा से स्किप करके आप देख लेना। अब इसके बाद जो है इसका लास्ट पार्ट है डी, क्वेश्चन नंबर 6 का, वो भी देखिए हमें कैसे एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर देखो, इसमें भी कितनी साइड गिवन है, 5 साइड गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके भी इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 504 के इक्वल होगा। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो अब ये एक बात देखिए, ये रेगुलर वर्ड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर सभी साइड्स देखो इक्वल बार लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये इक्वल है, तो इसलिए ये रेगुलर हो जाएगी। और यहाँ x x x x x सभी सेम है, तो इसलिए ये रेगुलर लिखा है मैंने। और पेंटागन चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, उसके एंगल्स का सम किसके इक्वल आता है, 540 के इक्वल आता है। और यदि रेगुलर है तो फिर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ईच एंगल आ जाएगा। पर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन हमें पता चल चुका है। हम सभी एंगल्स को ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 540, और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 5 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 108 डिग्री। तो ईच एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस एक्सरसाइज का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक हमें इस तरह से फिगर गिवन है जो कि एक ट्रायंगल बना रहा है, और ये एक्सटीरियर एंगल भी बन रहे हैं इसके साथ साथ। तो ये z एक्सटीरियर एंगल है, x एक्सटीरियर एंगल है, y एक्सटीरियर एंगल है, और हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम बताना है क्या होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी पॉलीगन हो, पहले भी बता दिया था कि उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे सभी का जो सम होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसके अंदर हम प्रूव भी करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता है लीनियर पेयर हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले बाई लीनियर पेयर z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 180 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 150। इसी तरह से x प्लस में 90 डिग्री, दोनों का सम क्या होगा, 180, क्योंकि यहाँ भी लीनियर पेयर बन रहे, एक स्ट्रेट लाइन है ये। तो 180 माइनस में 90, तो x की वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। अब यहाँ y की वैल्यू हमें फाइंड करने से पहले, वैसे एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है पर अभी वो एक्सप्लेन नहीं करी, अदरवाइज y जो है इन दोनों के सम के इक्वल हो सकता था यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, पर कोई बात नहीं, मैं आपको पहले ये एंगल फाइंड कर देता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखिए, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको हम एंगल 1 का नेम दे देते हैं। तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि ये तीनों जो एंगल है 90 डिग्री, 1 और 30, ये तीनों एंगल क्या बोले जाएंगे, इंटीरियर एंगल। और आपको पता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 जो है वो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 120। तो एंगल 1 जो होगा 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया अब 60 डिग्री। तो बाई लीनियर पेयर अब y प्लस में 60, इन दोनों को ऐड करके किसके इक्वल रख देंगे, 180 के, क्योंकि लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180। तो अब यहाँ से 60 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 120। तो देखो तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। और हमारा ए पार्ट में ये पूछा गया हमारे से कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो x की जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री, y की जो वैल्यू है वो है 150 डिग्री, और जो y है देखो x y z तीनों की का सम कर देना है हमें। इन तीनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 प्लस 9 16, और 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो 360। तो इसका जो पार्ट है उसका आंसर क्या होगा,
360 होगा। अब देखिए इसके बाद जो इसका बी पार्ट है, तो बी पार्ट को भी हमें क्या करना है, सभी एंगल्स का सम करना है। तो इसके लिए भी हम लीनियर पेयर यूज़ कर सकते हैं। तो z प्लस 60 डिग्री, तो यहाँ से इसका सम हो जाएगा 180। इसी तरह से y प्लस में 80 डिग्री, इसका सम भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह से x प्लस में 120। इनका रीज़न ज़रूर लिख देना कि बाई लीनियर पेयर यूजिंग। तो अब यहाँ से z की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, 180 माइनस में 60, तो ये क्या आ जाएगा 120 डिग्री। इसी तरह से यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस में 80, तो y की वैल्यू क्या आएगी 100 डिग्री। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, 180 में से 120 को माइनस कर देंगे 60। तो x, y और z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, पर अभी w की वैल्यू नहीं आई है। तो w की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो उसमें क्या होता है कि चारों एंगल का जो सम है ना, वो क्या होगा 360 होगा। तो इसको हम एंगल 1 लेट कर लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस यहाँ से 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री, इन चारों के सम को हम किसके इक्वल रख लेते हैं 360 के। तो एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 260 और इसका सम जो है वो किसके इक्वल है 360 के। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा 360 माइनस में 260, तो एंगल 1 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 100 डिग्री। तो ये हमारे पास 100 डिग्री आ चुका है। तो अब 100 डिग्री है तो हम क्या कर सकते हैं, W प्लस में 100, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा 180 के। तो W की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 180 माइनस में 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो W की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, इन चारों को ऐड कर देना है। तो x की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, y की वैल्यू जो है वो 100 डिग्री है और W की वैल्यू 80 है और z की वैल्यू 120 है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 2 को 160 और इन 2 को ऐड कर लेते हैं 200। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 360। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगन के, तो उनके चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। वो हमने प्रूव भी कर दिया है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी जो ये वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है और एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से मतलब समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।